हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नेहा सोनी में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह, जो कि बीजगणित का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। समझिएगा बहुत अच्छे से, एक एक स्टेप आपको समझ में आएंगे, पर बिना स्किप किए हुए समझिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे आव्यूह किसे कहते हैं। तो आव्यूह जो है वो क्लोज इंटरवल में लिखा जाने वाले एलिमेंट हैं, जिसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, देखिए 1 1 1। इस 1 का मतलब है फर्स्ट रो, पहली रो में और पहले कॉलम का एलिमेंट है ये 1 1। यहाँ पर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसी प्रकार 1 m लिख दिया हमने या n लिख दिया, जो आपको लिखना हो। 1 1 का मतलब यहाँ पर फर्स्ट रो चल रही है, ये रो कहलाती है, जिसके कहते हैं पंक्ति। और n जो है इसका कॉलम है, जिसे कहते हैं स्तंभ। तो ये जो है वो क्या कहलाती है, पंक्ति, जिसको हम बोलते हैं रो। ये रो है हमारी, ठीक है, ये रो है, ऐसे लिखी जाती है। और जो कॉलम है वो ये कॉलम है, ये कॉलम है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। ये थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज लीजिए ताकि आपको समझ में आए किसे क्या कहते हैं, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए ये कॉलम है जो स्तंभ के रूप में लिख रहे हैं, और पंक्ति के जो हैं वो क्या है, हमारी रो है। तो समझिए A1 1 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, और ये फर्स्ट रो का nवा एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट रो n कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, डैश डैश डैश, सेकेंड रो है, और कॉलम क्या है हमारे पास, n है, क्योंकि आपने ऊपर n लिखा है तो हमने भी यहाँ n लिख दिया। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से अब टर्म आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर m टर्म के लिए तो m रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम को डिनोट कर रहा है C1, ये सेकेंड कॉलम को डिनोट कर रहा है C2, और ये n कॉलम को डिनोट कर रहा है, जिसको कह रहे हैं अपन Cn, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज इसका होना चाहिए, किसे क्या कहते हैं, C1, ये C2, ये Cn। ये पहली रो है फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो है, और डैश 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 हमने अपने से ले लिया है n। आप m n में चेंजेस कर सकते हैं। तो m रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर रो m ही है, कॉलम सेकंड है, और इसी प्रकार से m रो का n कॉलम है, ठीक है। इसमें समझिए रो कॉलम आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझिए कोटि किसे कहते हैं। कोटि के लिए हम पहले रो को लिखते हैं। तो रो कितनी है, यहाँ पर m रो है, लिख दिया हमने m, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, कॉलम से। कॉलम कितने हैं यहाँ पर, n है, तो m मल्टीप्लाई n, ये कहलाती है कोटि। इसे क्या कहते हैं हम, कोटि कहते हैं, यानी ऑर्डर कहते हैं। क्लियर, कोटि को ही इंग्लिश में कहते हैं अपन ऑर्डर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a इक्वल स्मॉल a, पूरे एलिमेंट जो हैं इसके कलेक्शन को हम लिख सकते हैं i j के फॉर्म में। ये लिख दिया i j, और यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी, ऑर्डर किस में लगा है, ये m इंटू n के ऑर्डर में लगा है, और ब्रैकेट का ध्यान दीजिए आप, क्लोज इंटरवल है तो आपने भी लगा दिया क्लोज इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर जो m है वो किसको डिनोट कर रही है, किसको डिनोट कर रही है, i को। i का मतलब यहाँ किससे है, रो से है, और j का मतलब यहाँ पर कॉलम से है। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 लेस देन इक्वल i लेस देन इक्वल m, यानी i जो है वो रो है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, i जो है रो 1 से चालू हो रही है, ये देखिए 1 से चालू हो रही है रो 2, और कहाँ तक जा रही है, m तक जा रही है। यहाँ पर j जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, कॉलम को। ये भी कहाँ से कहाँ तक है, कॉलम जो है 1 से चालू होके n तक जा रही है, तो 1 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, n, ठीक है। जहाँ पर m और n दोनों ही जो हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल N को। इतना क्लियर हो गया होगा।
अब समझते हैं किस किस तरह के अवयव होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं, वो समझिएगा। थोड़ा सा हम बेसिक समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको ये अच्छे से नॉलेज में हो जाए। तो हम क्वेश्चन पे उतरेंगे, आपको बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए इसके टाइप क्या हो। अब हम समझेंगे अवयव के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे एमसीक्यू मोस्टली पूछे जाते हैं। तो देखिए अवयव के प्रकार समझेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे हम। अवयव के प्रकार, कितने प्रकार के अवयव होते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो पहला समझते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स में होता क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में ऐसा अवयव, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही क्या हो, कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए एक कॉलम हो, आप किसी भी नंबर को लिख लीजिए। मैं अभी आपको ऐसा समझा रही हूँ 1 2 डैश 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 m1। यहाँ पर देखिए एक ही कॉलम है ना, C1 कॉलम को डिनोट कर रहा है। ये मैट्रिक्स में एक ही कॉलम लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रो कितनी है, m है, 1 2 3 डैश 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 m रो है और कॉलम क्या है, एक है। तो एक कॉलम होता है जिसमें उसे क्या कहते हैं, हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी समझते जाइए आप। फॉर एग्जाम्पल जैसे a इक्वल हमने लिख दिया, कुछ भी नंबर लिख दीजिए आप, 1 2 ऐसा लिख दिया, तो ये मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम दी है, 3 रो है और कॉलम क्या है, एक। 3 × 1 का एक मैट्रिक्स है, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। आपको दिख रहा है स्तंभ के रूप में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये था कॉलम। रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें केवल एक रो दी हो, ठीक है। रो मैट्रिक्स नाम से पकड़िए आप, रो मैट्रिक्स है, पंक्ति है अवयव, पंक्ति अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो, ठीक है। यहाँ पर रो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, जिसमें एक पंक्ति हो। तो a इक्वल जैसे हमारे पास दिया है 1 1 1 2 डैश 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 1 है। देखिए इसमें जो कोटि दी है वो क्या है, कॉलम कितने हैं, C1, यहाँ है C2, ये कौन सा कॉलम है हमारे पास, Cn है। ये मैं बार बार आपको लिख के बता रही हूँ ताकि आपको नॉलेज हो, कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं। और रो इसकी क्या है, ये एक ही रो बनी है ना। तो यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पर लिखते हैं रो। तो रो कितनी बनी है, एक बनी है, एक लिख दिया। यहाँ पर कोटि में जब भी लिखिएगा पहले रो लिखते हैं, पहले आई को लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई होता है किसके, जे के साथ। तो आई की वैल्यू यानी रो की वैल्यू क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जे के साथ। तो यहाँ पर 1 जो है वो क्या है, रो, और कॉलम जो है वो क्या है, n कॉलम है, 1 × n का क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। एक ही रो है, देख के हम समझ गए क्या है, रो मैट्रिक्स है। क्लियर हो गई बात। फॉर एग्जाम्पल में आप लिखिएगा, तो फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लिखेंगे तो a बराबर 1 2 3, ये मैट्रिक्स जो है जिसमें हमारे पास जो रो है वो एक है और कॉलम जितने हैं 3 हैं, ये एक प्रकार की रो मैट्रिक्स होगी, ठीक। यहाँ पर देखिए वर्ग अवयव क्या कहलाता है। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर की शर्त आप सब जानते हैं क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है पहले ये समझिए, वर्ग क्या होता है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों। अब हम इसमें कर रहे हैं तो यहाँ तो हमको साइड नहीं मिलेगा मैट्रिक्स में, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, जितने रो हों उतने ही कॉलम हो, वो क्या कहलाती है, सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर। नंबर में हम डालेंगे वर्ग अवयव को, वर्ग अवयव मीन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स का टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीजीटी, टीजीटी, सेट, नेट सबके लिए यूज़फुल है, क्योंकि ये अलजेब्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं बेसिक ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर वर्ग अवयव क्या कहलाता है, जिसमें उतने ही कॉलम हो जितनी क्या हो, रो हो। रो कॉलम जब सेम हो, कहने का मतलब ये है कि m बराबर n हो। इजी लैंग्वेज में जब m बराबर n होंगे तो क्या कहला जाएगी ऐसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज a11, a12, a13 यहाँ पर है तो 21, 22 और 23 यहाँ पर है, जैसे 31, 32 और 33। कितने रो कितने कॉलम है,
3 कॉलम है और 3 रो है, 3 मल्टीप्लाई 3 का। ठीक, ये मैट्रिक्स जो है 3 मल्टीप्लाई 3 का है। जैसे मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, कुछ नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 का। जैसे मैट्रिक्स में 2 ही है तो 1 1 1 2 2 1 2 2, ये कितने का है, कोटि है इसकी 2 इंटू 2। तो इस तरीके की कोटि कभी भी नजर आए आपको, जब m बराबर n हो जाए, रो जितनी है उतने ही कॉलम दिखें आपको, तो वो सारी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, जिसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। क्लियर है? तो इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल होंगे जिसमें रो कॉलम सेम होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास विकर्ण आव्यूह। क्या होता है विकर्ण, यानी डायगोनल। 4th नंबर डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ये देखिए। डायगोनल मैट्रिक्स नाम से ही सब पता चल रहा है, विकर्ण में वैल्यू हो बाकी ना हो, नाम से ही अपन को पता चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण में वैल्यू हो बाकी जगह रिक्त हो, तो यहाँ पर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें यहाँ पर 1 1, ये हो 2 2, यहाँ हो 3 3, ऐसा वाला हो, विकर्ण में वैल्यू हो बाकी जगह क्या हो, एम्प्टी हो। तो इस प्रकार की जो भी मैट्रिक्स होंगी वो क्या कहला जाएंगी, अपनी विकर्ण आव्यूह कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल में अपन देख लेते हैं कि a बराबर क्या ही, एक कोटि की, कोटि एक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो a बराबर अगर हमारे पास है 1 2 3 4, कुछ भी ले लीजिए, 2 इंटू 2 है, सेम है यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2, सॉरी ये स्क्वायर कर लीजिए हमने। यहाँ पर हमारे पास a इक्वल है, यहाँ पर 1 0 0 सपोज 2 लिखा है, ऐसा लिखा है। यहाँ पर देखिए विकर्ण के अलावा कोई नंबर है क्या, नहीं है, 0 है, खाली विकर्ण ही है। 2 इंटू 2 कोटि का ये क्या बन गया है, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 कोटि 2 का ये क्या बन गया है, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। इसी प्रकार कोटि 3 के लिए हम क्या करें, a इक्वल कोई भी नंबर आप डाल दीजिए, 0 0 0 0। इस प्रकार का जब भी आप देखिएगा जहां पर विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट 0 हैं, कितनी कोटि का, 3 कोटि का। कोटि इसकी क्या है, 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि ये भी क्या है, विकर्ण आव्यूह है। क्लियर हो गई होगी बात। यहाँ पर विकर्ण आव्यूह के लिए ये रहा। अब देखिए अदिश आव्यूह क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाती हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स के लिए हम देख लेते हैं, अदिश आव्यूह देखते हैं क्या होता है। तो अदिश आव्यूह यानी स्केलर, अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में अच्छे से लिख देती हूँ, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास विकर्ण की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है। ये जो डायगोनल की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। 1 लिखो, 2 लिखो, √2 लिखो, जो लिखना हो आपको। यहाँ पर डायगोनल में वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बाकी सारे जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएं, निल हो जाएं। तो ये ऐसी जो भी मैट्रिक्स होगी वो होगी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए जो विकर्ण है वो इसमें अव्यय समान होते हैं। विकर्ण के अव्यय, यहाँ पर विकर्ण जो है ये वो बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं डायगोनल। इसके जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा सारी चीज़ें जो जो बता रही हूँ, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बहुत काम आएंगे, आपकी हेल्प मिलेगी आपको पढ़ने में। तो यहाँ पर विकर्ण जब सेम होते हैं, विकर्ण अलग अलग हैं, तो कौन सी कहलाएगी, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अगर विकर्ण अलग अलग हैं, बाकी सब 0 दिया है, तो ये विकर्ण आव्यूह में होता है। और अदिश आव्यूह में क्या होता है, अदिश आव्यूह के लिए विकर्ण में सेम एलिमेंट होते हैं। ये जो विकर्ण हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये अदिश कहलाता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आइडेंटिटी, तस्मक। तस्मक का नाम बहुत है मैट्रिक्स में, क्योंकि इसका यूज भी बहुत होता है तस्मक का। ठीक है, तस्मक का यूज भी बहुत होता है। 6 नंबर का है ये तस्मक, यानी आइडेंटिटी।
तस्मक नाम ही है, तस्मक आइडेंटिटी जिसमें वैल्यू क्या हो जाए, एक हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण क्या हो, एक हो, ठीक है, तो वो कहलाते हैं तस्मक अवयव। विकर्ण एक हो तो कैसी मैट्रिक्स, जैसे A बराबर हमने ले लिया यहाँ पर, देखिए जो भी मैट्रिक्स होगी वो उसका जो ऑर्डर होगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 ऐसा होगा। तो यहाँ पर A इक्वल जैसे 1 0 0 1 है, ये तस्मक है 2 इंटू 2 का। यहाँ पर देखिए 1 1 आया है विकर्ण में, ये तस्मक अवयव हो गया। अब यहाँ पर कितनी कोटि का, 2 इंटू 2 का, ठीक है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का, 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ये जो है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ये भी तस्मक अवयव हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर का। अगर 4 इंटू 4 ऑर्डर का हमको लेना होगा तो क्या करेंगे, 1 0 0 0 0 0, ये सब कुछ काम में आने वाला है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब जब करते हैं अपन, तो ये सब चीज़ आपको नॉलेज में होना चाहिए, किसको क्या कहते हैं, तभी तो आप वैल्यू रखोगे और सॉल्व करोगे। तो 4 इंटू 4 का क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। इसके बाद है शून्य अवयव। शून्य मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ये देखिए, शून्य नाम ही बोल रहा है जिसमें कोई भी अव्यय ना हो। शून्य के लिए जीरो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो कहलाती है शून्य। शून्य अवयव जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जैसे A बराबर है नील, ये देखिए जीरो है, 2 इंटू 2 की जीरो मैट्रिक्स है ये। कोटि क्या है इसकी, 2 इंटू 2 है, ऑर्डर 2 इंटू 2 है, 2 एलिमेंट और 2 कॉलम है, 2 रो है, 2 इंटू 2 का क्या है ये, जीरो मैट्रिक्स है। इसी प्रकार A इक्वल अगर हम कर दें 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3 इंटू 3 का है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। बार बार समझा रही हूँ ताकि आपको सब याद हो जाए देख के ही। ये 3 इंटू 3 का है। क्लियर हुआ आप लोग को भी, ठीक है। तो ये हुए कुछ टाइप जिनकी हेल्प से हम यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन लगाते हैं, फिर सॉल्व कर। देखिए आगे हम देखते हैं कि अवयव का दूसरे अवयव के साथ में योग और अंतर कैसे निकाला जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो पहले हम एडिशन को समझते हैं, यानी योग को समझते हैं। एक अवयव का जब दूसरे अवयव के साथ योग होता है तो क्या करते हैं, एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। तो हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। हमारे पास यदि A इक्वल वैल्यू दी है 2 3 4 2 ऐसा दिया है। यहाँ पर देखिए B की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दी है 1 -2 दिया है, 3 5 ऐसा दिया है। मैं क्वेश्चन के थ्रू इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ही इजी हो। यहाँ पर हमको जैसे फाइंड करना है A प्लस बी, फाइंड करना है तो करेंगे क्या, समझिएगा। हमको A प्लस बी को फाइंड करना है। फाइंड करना है A माइनस बी, A डॉट बी कैसे करेंगे ये देखिएगा। अगर A प्लस बी करना हो तो हमने A की जगह A की मैट्रिक्स को उतार लिया, ये देखिए उतार लिया। एडिशन का साइन हमने एज इट इज लगाया, B की जगह हमने B की वैल्यू को रख दिया। ये बेसिक स्टेप आपको नॉलेज में होना चाहिए। मैट्रिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है, पर शर्त क्या है कि आपको इसकी जो प्रॉपर्टी है, कैसे प्लस किया जाता है, कैसे माइनस, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे परिवर्त में चेंज किया जाता है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको नॉलेज में होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इजी है मैट्रिक्स, और इससे रिलेटेड जो भी है सेट नेट में आने वाले क्वेश्चन, ये तभी कर पाएंगे आप जब बेसिक नॉलेज आपको होगा। ये छोटे छोटे जो हैं आपको बेसिक नॉलेज, उनका नॉलेज में होना चाहिए, तभी आप BSc MSc की भी मैथ्स कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए A प्लस बी जब हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो हर एक एलिमेंट का दूसरे वाले के एक एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, है ना, सेपरेट, यानी 2 को जोड़ेंगे इस एक के साथ। इसका पहला एलिमेंट A 1 1 वाली वैल्यू, इसकी भी 1 1 वाली वैल्यू, यानी इसका 1 1 वाला पार्ट, इसका भी 1 1 वाले पार्ट को जोड़ेंगे। फिर इसका अगर हम 1 2 वाला पार्ट ले रहे हैं तो इसका भी हम 1 2 वाले पार्ट को जोड़ेंगे। अगर इसका हम 2 2 वाला पार्ट ले रहे हैं, 2 1 वाला, तो इसका भी हम 2 1 वाला पार्ट लेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स को जोड़ा और घटाया कब जाता है, जब मैट्रिक्स की जो कोटि है ना, ऑर्डर,
वो सेम होनी चाहिए। जोड़ने और घटाने के लिए शर्त होती है कि मैट्रिक्स को हम तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों की कोटि यानी जो ऑर्डर है वो सेम होंगे। अगर इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका भी ऑर्डर है 2 × 2 तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। पर सपोज इसका ऑर्डर चेंज होता या इसका चेंज होता तो हम इस सिचुएशन में ना ही दोनों को ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जोड़ने और घटाने के लिए दोनों मैट्रिक्स में शर्त होती है कि दोनों की कोटियां समान हों। ठीक, यहाँ पर देखिए पहले को पहले के साथ जोड़ेंगे तभी तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे हम, सेकंड को सेकंड वाले के साथ 4 + 3 कर दिया। प्लस क्यों किया? क्योंकि बीच में साइन प्लस कर दिया है। यहाँ पर 3 प्लस कर दिया, -2 हमने लिख दिया और यहाँ पर 2 प्लस कर दिया 5 के साथ। इसको सॉल्व भी कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 2, 3 प्लस माइनस होता है -2 लिख दिया, 4 + 3 7 हो गया और 2 + 5 हो गया 7। इसको और सॉल्व भी कीजिए, 3 - 1 करेंगे 3 - 2 करेंगे 1 हो गया, 7 एज इट इज 7 फिर से आ गया। ये क्लोज इंटरवल में हमने लिख दिया, मैट्रिक्स का साइन है। ठीक है, ये लिख दिए समृद्ध अंतराल क्लोज इंटरवल में। ये वैल्यू क्या आ गई अपनी a + b। पर कब आई है आंसर, कब पॉसिबल है करना? जब आपको सेम ऑर्डर दिया हो, दोनों का ऑर्डर सेम, इसका भी ऑर्डर 2 है उसका भी ऑर्डर 2 है तो हम कर सकते हैं। सपोज दोनों का ऑर्डर 3 3 होता तो भी कर सकते थे। अगर एक का 2 एक का 3 है तो नहीं कर सकेंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, तो आप ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप तो डायरेक्ट ही आंसर बता सकते थे। 2 + 1 किया 3 हो गया, 4 + 3 किया 7 हो गया, 2 5 हो गया 7, 3 - 2 हो गया 1, ये आ गया आंसर। यानी 1 सेकेंड का आंसर था हमारा। पर आप स्टेप फॉलो कीजिए, सारे स्टेप बहुत अच्छे से समझिए कि क्या क्या बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसी का हमको सब्ट्रैक्ट करना होता तो क्या करते हैं आप? अगर इसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी a - b करेंगे तो भी हम यही सिचुएशन लगाएंगे। पहले हम सारे एलिमेंट को लिख लिए, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिए माइनस, यहाँ पर सारे एलिमेंट को लिख लिए, सॉल्व किए 2 - 1 पहले का पहले, यहाँ पर 4 - 3 ये लिख दिया फर्स्ट रो, 3 माइनस और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 2 -5। इसको हम सॉल्व करें तो 2 - 1 1 3 2 5 हो गया, यहाँ पर 4 - 3 1 हो गया और 2 - 5 करेंगे तो बड़े नंबर में माइनस है तो -3 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। पर इसमें अगर थोड़ा सा चेंज कर दे क्वेश्चन और क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि 2a - b करिए तो क्या करोगे? अब तो दिक्कत हो गई। अब तो 2 का क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई भी करना है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, सपोज यही दे दे करने को तो उसमें करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, जो भी नंबर देगा उसमें पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल देखिए, जब भी एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया जाता है तो जिसका भी मल्टीप्लाई होगा, जिस भी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा ईच एलिमेंट में होगा, यानी प्रत्येक अव्यय में, ये अवयव के जितने भी अव्यय हैं सभी के साथ होगा। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होगा। ये लिख दिया हमने माइनस, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ये लिख दिया एज इट इज। क्लियर? अब इसको सॉल्व करें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा हो गया 4। बहुत ईजी है, सिंपल। आप सीधे यहाँ से यहाँ आ सकते थे, पर स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ कि आपको नॉलेज में रहे कैसे आया है। इसको हमने एज इट इज लिखा अभी। अब इसका सब्ट्रैक्ट करिए तो 4 - 1 हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 4 - 5 हो जाएगा। ये हमने लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 हो गया 3, 6 2 हो गया 8, 8 - 3 हो गया 5, 4 - 5 हो गया -1 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार आज हमने आपको प्लस माइनस और इसका मल्टीप्लाई बताया। अभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बताना बाकी है, ठीक है, वो हम बताते हैं आपको कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे।
में बहुत सारे और भी टॉपिक हैं जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। अभी आप समझिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और ये करके ज़रूर देखिएगा कॉपी में, क्योंकि सारे ये जो टॉपिक होते हैं वो प्रैक्टिस बेस होते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो उतनी जल्दी आपको एग्जाम में समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे लगानी है। ए की वैल्यू लिखा आपने 2 3 4 2 डॉट, समझिएगा बहुत अच्छे से, मल्टीप्लाई में दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर 1 -2 3 5, बहुत अच्छे समझिएगा। मल्टीप्लाई में बहुत से स्टूडेंट जल्दबाजी में मल्टीप्लाई गलत ही करते हैं। मोस्टली मैंने देखा है एमएससी तक के बच्चे गलत करते हैं मल्टीप्लाई करने में। समझिएगा अच्छे से, रो का मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर उसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 2 का हुआ 1 के साथ, 2 1 जा, ठीक है, कुछ नहीं है साइन, प्लस का साइन लगाते हैं। 4 का मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। यहाँ पर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई, ये गैप क्यों दिया है मैंने, क्योंकि मैं सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में आ गई हूँ, तो सेकेंड कॉलम के लिए थोड़ा सा हमको डिस्टेंस चाहिए, ये कर दिया हमने। 2 मल्टीप्लाई हो गया 3, यहाँ पर प्लस का साइन होता है, 4 मल्टीप्लाई हो गया 5, ये कर दिया हमने, क्लोज इंटरवल का साइन लगा दीजिए आप। अब इस रो का मैंने कर दिया है, इस रो का फर्स्ट कॉलम के साथ भी कर दिया और पहली रो का मैंने सेकंड कॉलम के साथ भी कर दिया। सपोज थर्ड कॉलम होती तो फर्स्ट रो का मैं थर्ड कॉलम के साथ भी करती, पर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए सेकंड रो से देखते हैं, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, इस सेकंड रो को लेते हैं, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पर इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की। इसको हम सॉल्व करें, 2 1 जा 2 प्लस 4 -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो -8 आएगा, ये देखिए -8 लिख दिया हमने। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 4 5 जा हो गया 20, 3 1 जा 3 प्लस माइनस है यहाँ तो माइनस हो गया, ये वाला माइनस बाहर आया, 2 2 जा 4, यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा हो गया 10, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 -8 करेंगे -6, 3 -4 करेंगे -1, 6 प्लस करेंगे 20 26, 9 प्लस करेंगे 10 से तो 19, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। ऐसे कई क्वेश्चन हैं, आप करके ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास हो तो, और बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का कष्ट